हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ऋषिकेश प्रजापति आप सभी छात्रों का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को क्लास 12th की भौतिक विज्ञान का चैप्टर 5 जो विद्युत चालन तथा ओम का नियम है उसका लेसन पार्ट करवाऊंगा। इसके पहले वीडियोज़ में मैंने अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध पढ़वा दिया था। उम्मीद करता हूं कि वो वाला डेरिवेशन आप सभी के समझ में आया होगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे अनुगमन वेग का विद्युत क्षेत्र पर निर्भरता। अनुगमन वेग की विद्युत क्षेत्र पर निर्भरता। पिछले वीडियो में मैंने अनुगमन वेग बताया था कि जब चालक को विभवांतर दिया जाता है तो विभवांतर के कारण इलेक्ट्रॉन पर एक बल कार्य करता है और वह बल कार्य करता है तो इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाता है, यानी उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है और कुछ समय के लिए उसमें एक वेग उत्पन्न हो जाता है जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। और ये धनायनों से टकराने के फलस्वरूप ये वेग जो होता है उनका अनियमित होता रहता है और दिशा बदलती रहती है, तो ये अनुगमन वेग इसे कहते हैं। और जो इस दौरान यानी कि जितने समय के लिए उसको वेग प्राप्त होता है उसको हमने बताया था कि वो श्रांति काल होता है उसका, जिसे टाउ से डिनोट करते हैं। तो इतना मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बता दिया था। और अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध का डेरिवेशन हो गया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अनुगमन वेग का विद्युत क्षेत्र पर निर्भरता। तो उसके लिए लिखेंगे आप लोग, माना कोई L लंबाई का चालक, माना कोई L लंबाई का चालक, L लंबाई का चालक आप लोग लिखेंगे कॉपी पर। माना कोई L लंबाई का चालक है जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल A है, जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल A है। आगे लिखें, जब इस चालक को बैटरी से जोड़कर इसके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है, इसके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो चालक में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों पर एक बल कार्य करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों पर एक विद्युत बल कार्य करता है तथा इलेक्ट्रॉन कुछ समय के लिए त्वरित हो जाते हैं और इस समय को यानी कि इस सूक्ष्म समय को, एक थोड़े से समय के लिए इलेक्ट्रॉन त्वरित होते हैं तो लिखेंगे इस सूक्ष्म समय को इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल कहते हैं। इस सूक्ष्म समय को इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं। आगे लिखेंगे, विद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन गति करते हुए आगे बढ़ते हैं तथा धनायनों से टकराने के बाद उनका वेग अनियमित हो जाता है। उनके इसी अनियमित वेग को अनुगमन वेग Vd कहते हैं। डी सफिक्स में रहेगा Vd,
आप लोग लिखे हैं BD कहते हैं। अब अगली लाइन से लिखेंगे, अगली लाइन से लिखेंगे यदि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd तथा श्रांति काल टाउ हो तो, यदि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd तथा श्रांति काल टाउ हो तो गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस at। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। v बराबर u प्लस at। v क्या होता है? यहाँ पर अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, और a क्या होता है? त्वरण होता है, एक्सीलरेशन होता है, और t टाइम होता है, समय। तो ये गति का प्रथम समीकरण है जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, गति के प्रथम समीकरण से। अब यदि अब इलेक्ट्रॉनों के लिए बात हो रही है तो v बराबर हम क्या रख देंगे? Vd लेंगे। जो वेग है हम कैसा वेग लेंगे? अनुगमन वेग लेंगे। v बराबर Vd कामा u बराबर 0। प्रारंभिक वेग इलेक्ट्रॉनों का क्या रहेगा? 0 रहेगा, शून्य रहेगा। और t बराबर क्या ले लेंगे? श्रांति काल लेंगे, टाउ। t बराबर श्रांति काल टाउ। ठीक है, तो ये ले लेंगे। तो समीकरण हमारी क्या बन जाएगी? तो Vd बराबर u तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? a इंटू टाउ। क्या बचेगा? a इंटू टाउ। कितना बचेगा? अच्छा, अब जो है a इंटू टाउ आ जाएगा। अब विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर एक बल कार्य करता होगा जो विद्युत बल F के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग लिखेंगे विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र, क्योंकि विभवांतर दिया गया है तो उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो इलेक्ट्रॉनों पर एक विद्युत बल कार्य करेगा। तो विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करने वाला बल, इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला वैद्युत बल F बराबर कितना हो जाएगा? देखिए यहां पर हमने पढ़ा रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बल कार्य करता है तो वो F बराबर Q इंटू ई होता है। ठीक है, F बराबर Q इंटू ई, यानी आवेश गुणे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के कारण कार्य करता है, और जिस वस्तु पर कार्य करता होगा उस वस्तु का आवेश लिया जाता है। तो यहाँ पर कार्य किस पर कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पर कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? E होता है, और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, इसलिए हम यहाँ पर -E लेंगे, और विद्युत क्षेत्र क्या है? E है। तो इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करने वाला वैद्युत बल F बराबर -E इंटू कैपिटल E हो जाएगा। जहां ऋण चिन्ह क्या बता रहा है? ऋण चिन्ह बता रहा है कि इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कैसा होता है? ऋण आवेश होता है। बस आगे ये हो जाएगा। अब यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान
एम हो, स्मॉल एम मान लेते हैं, एम हो तो इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला बल, देखिए ये आवेश के कारण कार्य करने वाला बल है और अपना द्रव्यमान के कारण भी कार्य करने वाला बल होता है, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा F बराबर ma करके। तो वहां पर तो इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला बल, इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला बल क्या हो जाएगा, F बराबर ma हो जाएगा। F बराबर क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा। और यहां से इसको डिसिंप्लाई करके A बराबर F अपान m लिख सकते हैं ना। A बराबर F अपान m, यानी कि m उस साइड किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहां से अगली लाइन में देखें तो A बराबर F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू हमने कहीं निकाली है, ये वाली समीकरण 1 मान लेते हैं। तो यहां पर लिखते हैं F का मान समीकरण 1 से रखने पर, F का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रखने पर रखिए जरा, तो क्या हो जाएगा, A बराबर माइनस ई इंटू ई अपान एम, A बराबर माइनस ई इंटू ई अपान एम हो जाएगा। अब यहां पर देखिए A का मान उठा के हम किसमें रख दें, समीकरण इसमें फर्स्ट वाले में। एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड से रखने पर, ठीक है। तो अब A का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर A का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये यहां पर समीकरण 1 है तो ये क्या हो जाएगा, VD बराबर कितना, A के स्थान पर ये चला जाएगा माइनस ई इंटू ई अपान एम इंटू टाउ। तो VD ये आ गया, VD बराबर माइनस ई इंटू ई अपान एम इंटू टाउ, ये VD का मान आ गया। देखिए इसमें है क्या, अनुगमन वेग, विद्युत क्षेत्र, ये कैपिटल ई। तो अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध ही तो हम पढ़ रहे हैं। निर्भरता का मतलब संबंध है कि वो उससे किस तरह से उस पर निर्भर करता है, कैसा कैसा उसका संबंध है। तो ये यहां पर निकल के आ जाता है माइनस ई इंटू ई अपान एम इंटू टाउ, तो ये हो जाता है। अगली लाइन में इसको अगर हम दिखाना चाहें तो यहां पर ऐसे दिखा सकते हैं कि VD प्रोपोर्शनल E, कैपिटल E, VD प्रोपोर्शनल कैपिटल E। इससे क्या मतलब समझ में आ रहा है कि जो VD है हमारा वो विद्युत क्षेत्र E के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि जैसे जैसे E का मान बढ़ेगा वैसे वैसे अनुगमन वेग का मान भी बढ़ेगा। तो ये हो जाता है तुम्हारा अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध या उस पर निर्भरता। तो आप लोग यहां तक लिख लेंगे, उसके बाद में लिखेंगे एक लाइन, यहां लिखेंगे, यहां ऋण चिन्ह, हाँ यहां ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि, यहां ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि अनुगमन वेग की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी। अनुगमन वेग की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र E के अनुक्रमानुपाती होता है। ये लाइन लिखेंगे नीचे। फिर आगे क्या करेंगे हम लोग आगे मानेंगे यदि
यदि तार की लंबाई, इसको बॉक्स कर लेना, यदि तार की लंबाई L व विभवांतर V हो तो, तार की लंबाई L व विभवांतर V हो तो E बराबर फार्मूला होता है हमारे पास V अपान L करके। E बराबर फार्मूला क्या होता है? विभवांतर बटे लंबाई, विभवांतर बटे लंबाई। तो इस समीकरण में E के स्थान पर हम क्या रख दें? V अपान L रख दें। जो ये हमारी फाइनल समीकरण निकल के आई है, इसमें E के स्थान पर V अपान L रखने पर, तो ये समीकरण यहां से 2 थी, ये हो गई 3। तो यह मान लिखते हैं E का, यह मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखिए तो VD बराबर क्या हो जाएगा? VD बराबर माइनस का E, ये स्मॉल e इंटू टाउ, स्मॉल e इंटू टाउ अपान m, और कैपिटल E के स्थान पर V अपान L चला जाएगा। अब यहां से देखिए, अगर हम बात करें तो माइनस E और टाउ और m ये सभी क्या है? कांस्टेंट मान है। कांस्टेंट का मतलब नियतांक है। m जो होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एक फिक्स होगा जो नियत है। E क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, सभी लोग जानते हैं 1.6 गुणे 10 की पावर -19 होता है। और टाउ जो है श्रांति काल, ये भी क्या है? एक कह सकते हैं कांस्टेंट मान है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का जो श्रांति काल होता है वो 10 की पावर -4 करके होता है लगभग, मैंने बताया है आप लोगों को। तो ये भी एक कांस्टेंट है। तो हम क्या फाइनली लिख सकते हैं? VD प्रोपोर्शनल V अपान L। क्या लिख सकते हैं? VD प्रोपोर्शनल V अपान L, VD प्रोपोर्शनल V अपान L। यहां तक लिखेंगे आप लोग, उसके बाद में लिखेंगे अतः उपर्युक्त समीकरण से स्पष्ट है, अतः उपर्युक्त समीकरण से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग उस चालक तार को दिए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। उस चालक तार को दिए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उस चालक तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा उस चालक तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर विभवांतर अधिक है तो अनुगमन वेग क्या होगा? अधिक होगा। जितने ज्यादा विभवांतर करंट यानी आवेश मिलेगा इलेक्ट्रॉन को, उतने ज्यादा उसमें त्वरण होगा और वो उनकी गति में उतने ज्यादा रफ्तार होगी, तेजी होगी, अनुगमन वेग ज्यादा होगा। और तार की लंबाई जितनी लंबी है, अगर जितना लंबा वायर है, तार है, उतना ही कम अनुगमन वेग होगा। इससे ये सिद्ध होता है। तो कहने का मतलब है कि लंबाई बढ़ने पर अनुगमन वेग घटता है, और लंबाई घटने पर अनुगमन वेग बढ़ता है, और लंबाई बढ़ने पर अनुगमन वेग घटता है। तो ये हो गया अनुगमन वेग का विद्युत क्षेत्र में संबंध ये वाला, और विभवांतर और लंबाई में संबंध ये वाला। तो यहां से आज हमने क्या सीखा? अनुगमन वेग का विद्युत क्षेत्र में संबंध। उम्मीद करता हूं कि आप सभी छात्रों को समझ में आया होगा, और इसी तरह के रेगुलर वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में। यहाँ से अनुगमन वेग का टॉपिक खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग ओम का नियम और रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।